बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था उसका प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी एक करा चुके हैं, जिसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप लोग जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। साथ में आप लोग को गुरु रहमान सर का, खान सर का और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जाकर फटाफट रिवीजन करते रहिए। आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में भी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन। इसमें आप लोग को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें पहला देखिए भाषा का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है विभाव के कितने भेद होते हैं, बताइए तो विभाव के कितने भेद होते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होगा, तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बताइए विभाव का कितने भेद होते हैं। पहले बताइए विभाव क्या है। तो देखिए जो कारण हृदय में स्थिति अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव आप लोग को दो प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा, आलम विभाव और उद्दीपन विभाव। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए अनु और अनु में उपसर्ग बताइए कौन सा है इसमें। अनु में बताइए अनु उपसर्ग का अर्थ है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो उसको आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बताइए तनु उपसर्ग का अर्थ बताइए क्या है। बताइए उपसर्ग आगे लगता है या पीछे, जल्दी से बताइए। तो उपसर्ग आप लोगों को किस में लगता है? तो उपसर्ग पीछे लगता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो बताइए कौन हो जाएगा। देखिए गैरिक एक तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दीप का परवाची नहीं है। इसमें देखना है दीप का कौन परवाची नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन हो जाएगा। तो दीपा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दीपा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करना है, इसको बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए ऑलरेडी संधि विच्छेद किया गया है, केवल देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन सी होगा, प्रति प्लस उपकार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है, तो देखिए इसमें पढ़िए और देखिए आप कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध दिख रहा है। तो बताइए कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी इसका शुद्ध हो जाएगा, डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए शीत का विलोम बताना है। शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का विलोम होगा उष्ण। क्या हो जाएगा? शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे डैश डैश कहते हैं। बताइए उससे क्या कहते हैं। तो उससे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अवयव की दृष्टि से तत्सम समाज के डैश डैश भेद होते हैं। बताइए तत्सम समाज के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं बताइए। तो ये होते हैं आप लोगों को दो, इसके दो भेद होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है मूर्ख होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। इसमें देखना है मूर्ख होना का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अक्ल का दुश्मन होना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इस सेट में आप लोगों को हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिला। अगला हम लोग देखेंगे अब ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आने लगेगा। क्वेश्चन है फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आर्टिकल चूज करना है डैश डैश नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। बताइए इसमें आर्टिकल क्या लगेगा। बताइए आर्टिकल क्या लगेगा। आर्टिकल पर पता होगा, आर्टिकल तीन चीज़ को कहते हैं, ए एन द, ये तीनों को आर्टिकल कहते हैं। इसी को फिल करना है। बताइए इसमें क्या लगेगा। बताइए इसमें कौन सूटेबल है। तो देखिए इसमें सूटेबल है
इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि देखिए नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई भी आप लोगों को नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑप्शन डेट एक्सप्रेशंस मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस बताना है मीनिंग का। देखिए द मर्डर ऑफ ब्रदर, बताइए इसका क्या होगा मीनिंग। इसका मीनिंग हो जाएगा देखिए फ्रेटिसाइड, क्या हो जाएगा फ्रेट्रिसाइड हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। बताइए बेड ऑफ रोसेस, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ जॉय, क्या हो जाएगा फुल ऑफ जॉय, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए इसमें विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ग्रेटिस, क्या हो जाएगा ग्रेटिस, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। इसमें भी आर्टिकल चूज करना है, तो बताइए क्या होगा। तो इसमें आप लोग कोई भी आर्टिकल नहीं है। देखिए लेट्स गो टू मैक्सिको, लेट्स गो टू मैक्सिको, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शंस फेयरेस्ट। देखिए इसमें बताना है, तो फेयरेस्ट आर डैश डैश हाई इन दिस सिटी। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सुटेबल इसमें ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा एक्सोर्बिटेनलिटी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शंस डेट इन अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए अपोजिट मीनिंग बताना है। क्वेश्चन है देखिए पहले कॉन्सेंसस, बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, क्या हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज वन ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विथ ऑल वन बिलोंगिंग्स, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। बताइए इस क्वेश्चन देखिए, सी हैज़ 3 चिल्ड्रन डैश डैश हर फर्स्ट हस्बैंड। बताइए इसमें क्या लगेगा, सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है, इसमें क्या लगेगा। तो देखिए इसमें सुटेबल है बाई हर फर्स्ट हस्बैंड, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द मीन्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए कंजेक्चर क्या होगा इसका, कंजेक्टर क्या बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा गॉस, क्या हो जाएगा गॉस, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछने लगा, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें बता रहा है कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन है ऋग्वेद। अगर सबसे नया पूछ देगा तो नया हो जाएगा अथर्ववेद, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नया क्या हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में आप लोगों को जादू टोना का बात किया गया है। सामवेद जो कि संगीत का इसको जनक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि जिसमें इसमें आप लोगों को कितने सूक्त मिले थे। तो सूक्त आप लोग को याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सूक्त आप लोग को 1028 इसमें सूक्त था, इसको याद रखिएगा। किसमें, तो ऋग्वेद में आप लोग को 1028 सूक्त था। ये आप लोग किस में मिलेगा, तो ये आपको 10वें मंडल में मिलेगा। किस मंडल में, तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में मिलेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। बताइए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए वासुकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वासुकी, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें हम लोग को स्कंद पुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के उद्देश्य के देवताओं और दैत्यों को मिलकर जो
जो मद्राचल पर्वत को मथानी और नागाराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर वासुकी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए किस भाषा में लिखी गई है। फटाफट कमेंट कीजिए तो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है संस्कृत में। किस में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। इसमें आप लोग को कितना अध्याय है, यानी कितना चैप्टर है? तो 18 अध्याय है। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। योग के आविष्कारक थे। योग के आविष्कारक कौन थे? तो योग के आविष्कारक हो जाएंगे पतंजलि। कौन? पतंजलि। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आप लोग को शुंग कालीन के, शुंग वंश के सबसे प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक जिन्होंने योग पर पतंजलि योग नामक पुस्तक लिखी थी। यह योग का सूत्र वाक्य दिया था जिसमें योगस्थ चित्तवृत्ति का निरोध था। इसको याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये मीनाक्षी मंदिर आप लोगों को मदुरई में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रविड़ शैली में इसका निर्माण हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में निर्मित मीनाक्षी मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर, पांड्य शासकों की राजधानी और प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र मदुरई यानी तमिलनाडु में स्थित है। पूछेगा सुप्रसिद्ध, जो कि पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, वो राजधानी था। अगला देखिए, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ये आप लोग को आर्यभट्ट जो थे, ये आप लोग को 5वीं सदी में पैदा हुए भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीजगणित की स्थापना की। ज्योतिष को गणित के अलग अलग इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो आर्यभट्टियम है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है जयदेव। कौन है? जयदेव इनके रचयिता हैं। तो इसको भी याद रखिए, कई बार पूछा भी गया है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिल कवि विद्यापति के पूर्वक जयदेव जो गीत गोविंद की रचना की, जिन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चित्र का वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था? कौन था? जल्दी से बताइए। तो ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका डेट पूछ देगा, ब्रिटिश साम्राज्य का इसका स्थापना का पूछ देगा डेट, तो क्या कहिएगा? तो ये हुआ था 23 जून 1757। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, डेट भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुए प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेज राज की स्थापना मानी जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी जीत का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है और वहीं से भारत में अंग्रेज का राज स्थापना मानी जाती है, जिसका संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? बताइए सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। कहाँ? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? बताइए कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो सबसे ज़्यादा फैली हुई है कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6%। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूछेगा कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इतना फैला हुआ है क्षेत्र में, जो कि जलोढ़ मिट्टी में इतना फैला हुआ है। और क्वेश्चन इसका प्रतिशत में पूछेगा, कितना परसेंट पूछा गया है, तो आप लोगों को 43.4% ये क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। तो इसको भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सतलज नदी के पूर्व में ब्रह्म घाटी का विस्तृत इसके आवर्तित जलोढ़ मिट्टी कृष्णा एवं कावेरी नदी की घाटी में भी पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? किस क्षेत्र से? तो ये कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो कृषि क्षेत्र से प्राप्त करती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रामसरदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये आप लोग को याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। बताइए किस अनुच्छेद से जोड़े गए हैं? ये पूछ रहा है। बताइए किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो देखिए ऑप्शन में तो ये जोड़ा गया है, इसको याद रखिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पूछ देगा ये 41वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है? तो इसमें आप लोग को अनुसूची 316 का संशोधन किया गया है। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से पूछेगा 44वां संविधान संशोधन में इसमें क्या हुआ है, ये कब हुआ है, तो इसका डेट भी पूछता है। तो ये 1976 में, कब? 1976 में, इसको याद रखिएगा। और ये हुआ है 1979 में, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? 44वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि इसमें आप लोग को इसमें अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द कर दिया गया। संपत्ति को मूल अधिकारों को रद्द कर दिया गया है और केवल कानूनी अधिकार रह गया है। इसके लिए साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6ठी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार अनुसूचित 21 को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को 44वें संविधान में इतना बात बोला गया है, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? बताइए किस संविधान संशोधन और कब? इसमें देखिए ऑप्शन में बताइए। तो ये जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा, ये जोड़ा गया है ऑप्शन सी 97 संविधान संशोधन 2011 के अनुसार, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण हैं, इसमें बताइए उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा आप लोग को एरोसॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोसॉल। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। एरोसॉल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो कोहरा बादल कुहासा, ये आप लोग को और एरोसॉल का उदाहरण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, बताइए कौन है? भारत के प्रथम भी थे और अंतिम भी थे, बताइए कौन है? तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 37 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और पूछा कि जाएगा ये कब किया गया था, तो क्वेश्चन इसको याद रखिएगा। तो ये 1923 में, और कहाँ? तो इलाहाबाद। कहाँ? तो इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज हो गया है, यूपी में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। ये स्वराज पार्टी की स्थापना के सबसे कांग्रेस के अंदर काम करते हुए विधानमंडल चुनाव में भाग लिया था इन्होंने, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया है जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में। इसको याद रखिएगा। डेट भी पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो डेट 18 जुलाई 1947 को। तो इसको भी डेट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि माउंटबेटन योजना की कानूनी जमा पहनावे के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्य का जन्म हुआ। तो इसको आप लोग पॉइंट को सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? बताइए कौन नहीं बना कभी भी? तो ये हो जाएगा बीजी तिलक। कौन? बीजी तिलक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है। बताइए कौन सा समझौता है? तो ये समझौता है, याद रखिएगा, पूना समझौता, जिसे पूना एक्ट भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दलित को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही एक डेट भी पूछेगा इसका। तो डेट 20 सितंबर 1932 को। कब? 20 सितंबर 1932। तो आप लोग को आमरण अनशन शुरू किया, जिसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी गोपालाचारी आदि, ये सभी आप लोग को थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और गांधी जी के उपवास में 5 दिन, जिसकी 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये आप लोग को पूरा समझौता हुआ, जिसमें दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सार्वजनिक कोयले का भंडार है? तो बताइए, ये भंडार है झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, भारत में सर्वाधिक कितना होता है? तो 60% होता है। इसको याद रखिएगा। 60% का भंडार गोंडवाना लैंड के भाग में झारखंड में संचित यहाँ की झारिया, बोकारो, धनबाद आदि प्रसिद्ध कोयले की खानें हैं। तो कौन कौन से हैं? इसको याद रखिएगा। झारिया, बोकारो, धनबाद आदि प्रसिद्ध के कोयले के खदानें यहाँ पर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कर्नाटक को। किसको जाना जाता है? तो कर्नाटक को। इससे सबसे ज़्यादा यहाँ सिलिकॉन उत्पादन होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक हो जाएगा कहाँ? तो एशिया में। कहाँ है? तो एशिया में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1956 में किया गया था। कब? 1956। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कहाँ ये किया गया था? तो ये आप लोगों को महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं? कौन है? तो BN राव। कौन है? तो BN राव है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो सबसे शुरू में कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें थे 395। शुरू में कितने थे? तो 395 थे। इसको याद रखिएगा। पूछेगा संविधान सभा में कब पारित किया गया था? डेट भी पूछेगा। तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था संविधान। इसको आप लोग याद रखिएगा। 1949 को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा
पूछेगा इसमें कितना भाग है संविधान में, संविधान में कितना भाग है, तो 22 भाग है। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। 395 आप लोग को अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ हैं, जो कि बढ़कर ये 12 अनुसूची हो गया है वर्तमान में समय में, जो कि ये देखिए 22 था पहले, लेकिन अब 25 हो गया है। कितना हो गया, 25। ये पहले था अनुसूची कितना था, तो 8 था, तो ये हो गया अब 12। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 19 में। किसमें, अनुच्छेद 19 में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। अगला है 49 नंबर, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। कब, तो 1976 में। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन देखिए, तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 वर्ष होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो आधार इसका क्या है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक से इसका आधार है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? बताइए किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसको, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है ये E.M. फास्टर। कौन, E.M. फास्टर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? तो MS धोनी। कौन बने हैं, MS धोनी। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए, आप लोगों को साइंस से क्वेश्चन पूछ देगा, सामान्य विज्ञान से। बताइए, तो दूध का दही में परिवर्तित किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए किसके जीवाणु के कारण होता है, तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया है। कौन है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन है, लैक्टोबैसिलस। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होमी जे भाभा को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इन्हीं के देख रेख में जो भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर उसको पूर्ण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था?
किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। जो जहाज होता है उसमें आप लोगों को टायर में उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो उसमें भरा होता है हीलियम। क्या भरा होता है? तो हीलियम भरा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। हीलियम से क्वेश्चन बनेगा कि ये सबसे हल्की धातु होती है, हवा से भी हल्की होती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो ये बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा, एनीमिया होती है। कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक स्वस्थ पुरुष के लिए 10 से 15 mg और स्त्री के लिए 8 से 12 mg आवश्यक है। ये आप लोगों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। बताइए, आँख का रोग क्या कहा जाता है? तो उसको आप लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें देखना है ऑप्शन में देखना है लौह प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जामुन में। किस में पाया जाता है? तो जामुन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें कितना पाया जाता है? इसको भी याद रखिएगा। इसमें पाया जाता है 1.5 मिलीग्राम लौह पाया जाता है। जबकि अमरूद में कितना पाया जाता है? इसमें पाया जाता है 1.2 मिलीग्राम पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जामुन में मिलता है इतना मिलीलीटर लौह मिलता है, इसको याद रखिएगा। मिलीग्राम होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग में है? किस भाग में है? तो ये है छाल में। किस में है? छाल में है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो कुनैन किसको कहते हैं? तो आप लोगों को कुनैन, जो कि सिनकोना एक वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल का जो रस के निकलता है उसी को कुनैन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। जो इसका रस निकलता है, इसका प्रयोग आप लोग को मलेरिया बुखार के इलाज में किया जाता है, उसी को सिनकोना वृक्ष के छाल को ही कुनैन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? विटामिन सी का, तो ये हो जाएगा संतरा। क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स का कारण है। एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण है वायरस। ये वायरस से फैलता है। जिस वायरस का क्या नाम है? तो ये HIV नामक एक वायरस से फैलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखिए, इस वायरस के कारण T4 जो कोशिका होता है, T4 कोशिका होता है, T4 सेल, ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, रधौती की कमी के कारण होता है। बताइए, किस विटामिन की कमी से कारण होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है विटामिन ए के कारण रधौती रोग होता है। तो इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पीछे ही बताया है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। तो इसको भी याद रखिएगा। विटामिन डी पूछ देगा, विटामिन डी, तो इसके कमी से होता है, इसके कमी से होता है रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस। तो इस सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकोसिस है एक। बताइए, सिलिकोसिस क्या है? बताइए तो सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस है एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक डिजीज़ है जो कि आप लोग को फेफड़े को संबंधित है, इससे फेफड़े से। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
73 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो का कारण क्या है? बताइए पोलियो का क्या कारण है? तो पोलियो का कारण है, ये एक विषाणु से फैलता है पोलियो, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभ्यारण्य। क्या कहते हैं? तो अभ्यारण्य कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सॉरी, ये देखिए 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं जीवमंडल रिजर्व कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको अंतरण को कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। इसको याद रखिए। एडवेक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। बताइए इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यही है कि देखिए, जब भाप में गुप्त ताप होता है, भाप में क्या होता है? गुप्त ताप छुपा हुआ रहता है, इसलिए ऐसा होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये कर सकती है निम्न दाब और उच्च टेम्परेचर पर। निम्न दाब और उच्च टेम्परेचर यानी दाब पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 78 नंबर। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ये होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सबका अगर पूछ देगा क्वथनांक तो क्या कीजिएगा? तो एल्कोहल का क्वथनांक होता है, एल्कोहल का क्वथनांक, ये क्वथनांक के साथ ही ये वाष्पन करता है। तो इसका क्वथनांक होता है 79 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एल्कोहल का हो गया। अगर ये पेट्रोल का पूछ देगा तो पेट्रोल का हो जाता है 95 डिग्री सेल्सियस होता है। और मिट्टी तेल का बहुत ज़्यादा होता है। जल का भी होता है, ये 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा होता है क्वथनांक मिट्टी तेल का, जो कि ये होता है 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये सभी का क्वथनांक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए। तो ये मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारा होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है तापमान पर। किस पर? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गैस लेजर में किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है इसमें हीलियम और नियॉन का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें होता है अस्थि। अस्थि नष्ट हो जाता है, इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसको याद रखिएगा। इसका अगर रासायनिक नाम पूछ देगा तो क्या कहिएगा? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का एक अणु कौन सा है? बताइए अमोनिया का एक अणु बताइए कौन सा है? तो अमोनिया का एक अणु इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक जो पेपर रहता है जो लाल रहता है, उस पेपर HCl डालते हैं तो ये नीला कर देता है इसको।
या फिर नीला भी रहता है तो नीला को लाल कर देता है। क्या रहता है ये? नीला रहता है। इस पर अगर HCl डालते हैं तो ये लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? बताइए क्या है? तो ये हो जाएगा फ्लूओरीन। क्या हो जाएगा? फ्लूओरीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड रहता है। क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज शामिल है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है तेल में संतृप्ति के लिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये होता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का होता है, प्रोटीनों का। पूछेंगे प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री को कहते हैं हम लोग राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। यहीं पर आप लोगों को प्रोटीन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये सिद्ध किया गया था सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्योसाइड परीक्षण के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए गणित का क्वेश्चन आने लगा। क्वेश्चन है, यदि x के पावर इक्वल टू x के पावर देखिए क्या देगा? स्टार दिया गया है। उसके बाद y है, इंटू में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो तो 11 इंटू 13 का मान बताइए क्या होगा? तो इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। x को मान लीजिए 11 और y को मान लीजिए 13 और इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं 11 इंटू कितना है? 13। तो x जगह 11 है तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर फिर माइनस 11 इंटू 12। इसको आप लोग देखिए, ये 11 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 121 प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है और इसको गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 143। कितना आएगा? 143 आएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। जो जोड़ने वाला है उसको जोड़िए और जो घटाने वाला है उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आएगा 290। कितना आएगा? 290 आएगा। और 290 में 143 माइनस कर दीजिए। 143 माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 147। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा 147। तो इसको आसानी से आप लोग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका परिमाण सबसे कम है? सबसे कम बताना है किसका है। तो देखिए इसका सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन सी का सबसे कम है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाती है। यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 बन जाती है। तो उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y हो जाएगा, तभी भिन्न बनेगा x/y बनेगा। तो हम इसको मान लेते हैं। तो x/y हम लोग मान लिए हैं, x हर को मान लिए हैं, ये हर हो जाएगा x माना, ये हो जाएगा भिन्न निकालेंगे, उसके बाद भिन्न निकालेंगे। ये हम लोग मान लिए कि हर हो जाएगा x और हर हो जाएगा x
सॉरी, अंश को 1 मान लेते हैं। किसको? तो अंश को 1 मान लेते हैं। तो देखिए हर कितना हो जाएगा, तो हर y हो जाएगा अंश x हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए हैं। तो और भिन्न कितना बन जाएगा? भिन्न आप लोगों को किससे रहता है? तो a बाई बी में देखिए इस प्रकार का भिन्न रहता है। तो देखिए ऊपर वाला जो इसको हम लोग मान लेते हैं। देखिए अंश कितना है? तो अंश x है, तो x बाई वाई हो जाएगा। x बाई वाई हर में आ जाएगा y। तो ये भिन्न हम लोग का बन गया। इसी अनुसार हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर, तो ये हो जाएगा भिन्न कितना था? तो 4 घटाने पर अंश में, तो अंश कितना माने थे हम लोग? तो अंश x माने थे, तो x में 4 घटा दीजिए। तो x में 4 घटा दीजिए। तो देखिए x माइनस 4, तो ये घट गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है और हर में और हर में जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। इसका इक्वल टू में बनता है 1/6 बनता है। और यदि उसी भिन्न के अंश में इसी भिन्न के अंश में तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाता है। 2 तथा 1 जोड़ दिया जाता है। तो पहले 1 जोड़ लेते हैं, y = 1 जोड़ दिया जाता है, तो वह 1/3 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1/3। इसको दूसरा सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे दूसरे समीकरण में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बन जाता है तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 गुना कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा। और इसको 3 × 3 कीजिए, तो ये हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6x माइनस y इधर आ जाएगा और 25 उधर चला जाएगा। तो हम लोग का समीकरण 1 निकल गया। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। तो इधर समीकरण 1 को हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो 6x माइनस y = 25, ये 1 है समीकरण। इसको हम लोग लिख लिए। समीकरण 1 कितना था? तो 6x माइनस y बराबर 25, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 निकल गया। और इसको पुनः देखिए, जो कह रहा है उसी भिन्न के अंश में 1 तथा 2 तथा 1 जोड़ दिया जाता है उसी भिन्न में। तो ये हो जाएगा x एक बार जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है और एक बार 1 जोड़ा जाता है। तो भिन्न कितना बन जाता है? तो 1/3 बन जाता है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो ये आएगा। चलिए बना लेते हैं। तो 3x प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 = हो जाएगा x + 1। यहाँ पर y होगा, ये y, तो y + 1 हो जाएगा। तो y + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y = -5, y = -5। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग दोनों समीकरण निकाल लिए। जिसमें पहला समीकरण क्या था? तो बताइए। तो पहला समीकरण था, बताइए पहला समीकरण क्या था? तो पहला समीकरण था 6x माइनस y = था 25 था, ये पहला था। अब दूसरा आया था 3x माइनस y = -5, तो ये आया था सेकंड समीकरण आया था। तो इसी को आप लोग इसमें आप लोग कर दीजिए, x और y का मान निकाल लीजिए। x और y का मान निकाल लीजिए और दोनों का लसाई निकाल लीजिए। तो आप लोग पढ़ेंगे 10th में विलोपन विधि के द्वारा। इसको आप लोग निकाल दीजिए। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। इसको आप लोग कर सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए केवल आंसर बताते हैं। x का मान आएगा 10, y का मान आएगा 35। तो 10 और 35 का लसा पूछ रहा है, तो इसका लसा क्या होगा? एलसीएम पूछ रहा है इसका। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 70। ऑप्शन में देखिए 70 है कि नहीं, तो ऑप्शन इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, ABCDEFG क्रमिक संख्याओं हैं और JKLMN क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आंसर बताते हैं। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा I+D/2। करेक्ट आंसर बी आएगा। क्या आएगा करेक्ट आंसर? तो बी आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सेक ए माइनस कॉस ए स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए स्क्वायर, तो कॉट ए माइनस एन ए स्क्वायर का सरलीकरण मान बताना है। इसको सॉल्व करना है तभी मान बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण y² प्लस by प्लस 4 = 0 है तो मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, उसी फार्मूला पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। केवल आंसर बताते हैं इसको। ये आएगा आप लोग को b से बड़ा -4 और बराबर भी होगा, और 4 से बड़ा b और बराबर भी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी दो बिंदु है तथा सी एक अन्य बिंदु है जो ए और बी के संरेख, यदि ए बी = 10 सेंटीमीटर और बी सी = 5 सेंटीमीटर, तो एसी का मान बताना है। तो एसी का मान पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक बिंदु है, तो बिंदु हम लोग बना लेते हैं। ये बिंदु हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ये वाला कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। तो यही पूछ रहा है AC क्या होगा। AC दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, इसको जोड़ सकते हैं। 10 5 जोड़ेंगे तो AC निकल जाएगा। तो 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 15। तो इसको आप लोग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर। 98 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सुनील को परीक्षा में 54% अंक मिले, रवि को इसी परीक्षा में 450 अंक मिले जो सोनू से 300 कम है, तो सुनील के अंक सोनू से 60% अधिक है, तो राम को परीक्षा में 900 अंक मिले, तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, सोनू का प्रतिशत तो कितना मिला था? 450 अंक मिले थे, और इसमें जोड़ देंगे 300। 300 कितने कम थे इसके? तो 300 कम थे। तो सिंपली जोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 750। 750 आएगा। और सुनील के प्रताप तो यह था, सुनील का प्राप्त अंक कितना है? तो 750। कितना है? 750 है। 54% है। तो इसमें आप लोग कर दीजिए परसेंट में, इसको अगर निकालिएगा तो आएगा उतना। तो देखिए, 750 + 80 210 आ रहा है, और 210 जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो ये आप लोग को 54% के बराबर होता है, इसीलिए ये लिखे हैं 750 + 60। तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 810। तो इसी प्रकार देखिए, 9 से = कर लेते हैं। 9 से = 54 × 900, 54 × 900 अब बटा 810। इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 60% आएगा। कितना? 60%। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 60%। करेक्ट आंसर डी। अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने
कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह कार्यालय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आरंभिक स्थान से उसके कार्यालय के बीच की दूरी बता सकते हैं, यही पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको मान सकते हैं, जैसे कि माना प्रारंभिक स्थान कार्यालय के बीच की दूरी x किलोमीटर, कितना x किलोमीटर, इसको मान लिए। इसको सिंपली मान लीजिए और प्रश्न का अनुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का अनुसार कह रहा है तो ये हो जाएगा x हम लोग माने हैं, ये दूरी उसका x माने हैं। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर साइकिल चला के चलता है कितने मिनट में? 6 मिनट। तो इसको देखिए तो कितना हो जाएगा 10, और इसको भी ले लेंगे, अपनी गति कितना मीटर 2 किलोमीटर, तो 2 ले लेंगे, अब माइनस कर देंगे क्योंकि उसको घटाना है। तो x बाई ये उसका दूरी है और 10 ले लेंगे, 10 जो 10 किलोमीटर चला कर गया है, और इसको बराबर ले लेंगे 6 + 6 = 60। सिंपली इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा x/10 माइनस x/12, x/10 x/12 तो इसको हो जाएगा 12/60। 12/60 हो गया। अब इसको चलिए आगे बनाते हैं। 12/60 आया था तो ये ले लेते हैं 6x - 5x, तो ये 12/60 × 60। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 12 आ गया। 60 से 60 कट जाएगा, ये बराबर इतना हो जाएगा। तो x का मान 12 आ गया। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक आयताकार समानांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होगा? तो देखिए आयताकार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिएगा, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको निकालेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 351 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इसका डी आएगा। कितना? डी आएगा। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, आसानी से इसको निकाल लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने सेट 2 कंप्लीट कर लिया, सेट 1 ऑलरेडी करा दी हैं, जिसको आप नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो फटाफट जाकर रिवीजन कर लीजिए। साथ में आप लोग गुरु रहमान सर का, खान सर का और खान सर का स्पेशल टॉनिक बैच, तो उसको आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का भी देख लीजिएगा। साथ में आप लोग को एडिटोरियल पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट कराया है और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग को बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए हैं, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। तो आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेट।